हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर 2026 का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिकॉज आज 6 मार्च 2026 तक कई सारे ट्रेड के पेपर हो चुके हैं और जो छात्र पेपर देकर बाहर आए हैं उनसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन की। देखिए, नॉन टेक्निकल सेक्शन में एक काफी बड़ा चेंजेस आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। नॉन टेक्निकल सेक्शन में जो 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन पहले हुआ करते थे, जैसे कि मैथमेटिक्स का अलग सेक्शन या फिर रीजनिंग का अलग सेक्शन, साइंस का अलग सेक्शन, कंप्यूटर का अलग सेक्शन। लेकिन इस बार एक खास बात सामने आई है। पहले की तरह मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर अलग अलग सेक्शन में नहीं दिए हैं। इस बार उन्होंने पेपर में क्वेश्चन को मिक्स रखा है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट इन्होंने बनाए हैं। पार्ट ए में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। अब आपको मैथ के क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट हो सकता है रीजनिंग का क्वेश्चन जंप कर जाए या फिर हो सकता है जीके का क्वेश्चन जंप कर जाए, तो सेपरेट नहीं किया है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि यहां पे आपको अलर्ट रहना होगा कि टेक्निकल के बाद में या तो वो पार्ट ए में जनरली नॉन टेक्निकल रख रहे हैं अभी जितने भी पेपर हुए, और पार्ट बी आपका बेसिकली टेक्निकल है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब नॉन टेक्निकल सेक्शन में यदि छात्रों के अनुसार जितना भी मुझे फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सवाल है वो उतने ही पूछे गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के पूछे गए हैं। अब देखो, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, यदि हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं, रेशो प्रिपरेशन से क्वेश्चन आए हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए इन टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं हर एक पेपर में। तो जिनका पेपर अभी बाकी है वो इन टॉपिक को आज ही बेसिकली रिवाइज कर लें, क्योंकि हो सकता है यहां से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। यदि रीजनिंग में हम बात करें, रीजनिंग ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। मुख्य रूप से कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बेसिस प्रैक्टिस यदि आपने करी हुई है रीजनिंग की तो आपको रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने वाली है। ये सेक्शन आपके लिए हो सकता है कि आसान रहे। लेकिन जीके सेक्शन की कुछ खास बात है, इसको समझ लीजिएगा। जीके में करंट अफेयर से वो जनरली क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और क्वेश्चन डाले भी है तो वो एग्जैक्ट करंट अफेयर के रिसेंट के क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने। अभी तक के पेपर हुए हैं यदि उसके आधार पर हम बात करें, ज्यादातर सवाल बेसिक जीके से पूछे जा रहे हैं। इसमें लगभग एक प्रश्न एमपी जीके से आ रहा है, तो एमपी जीके का वेटेज भी इन्होंने ज्यादा नहीं रखा है। यानी कि आप मान सकते हो कि एक सिंपल एमपी जीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जबकि इंडिया जीके से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भारत के इतिहास यानी कि बेसिक हिस्ट्री फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो भारत से जुड़े जो सामान्य तथ्य हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए जिन छात्रों का पेपर अभी बाकी है वो बेसिक इंडिया जीके और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जरूर रिवाइज करके जाइएगा। हो सकता है आपके पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात करते हैं कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, यदि हम कंप्यूटर में बात करें, कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को थोड़ा सा घुमाकर पूछने की कोशिश करी जा रही है। यदि आप वहां पर देखोगे, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा है तो यह सेक्शन भी आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यह चीजें मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब जो नॉन टेक्निकल सेक्शन के जो भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और जिस उन क्वेश्चन का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है, जो कुछ कुछ क्वेश्चन जीके कंप्यूटर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहां पर 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स ने बताइए इस बार जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि कोई मशीन डेफिनेशन है या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, उसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए मशीन का यूज क्या है, टूल का यूज क्या है, प्रोसेस कैसे काम करता है, यदि कोई फॉल्ट आ गया आप उसको कैसे डायग्नोज करोगे, कैसे करेक्ट करोगे। कुल मिला के बात यह है कि आपके टेक्निकल का यदि बेसिक अच्छा है, कोर कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिकल बेसिस आप चीजों को समझ रहे हो, तो इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी स्पेशल टेक्नो के छात्र हैं जिन्होंने डिटेल से कोर्सेज में पढ़ा है उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। क्योंकि वहां पे वो कितना भी प्रैक्टिकल पूछेगा, आपका फंडामेंटल इनफ सफिशिएंट वहां पर पढ़ाया हुआ है। इन डिटेल्स बेसिक से तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आने वाली है, जबकि ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह है, क्योंकि जहां अदर स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वहां पर आपका एक एज बनेगा और चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि जिनका टेक्निकल अच्छा है उनका कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। देखिए, अब यहां पे क्या होता है ना, आपको केवल डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एंड अभी क्या करना है, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो समय बचा हुआ है हमारे पास 2, 4, 5 दिन अलग अलग डेट में अलग अलग ट्रेड वालों का पेपर है, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो आज से ही आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहले नॉन टेक्निकल के जो 5 टॉपिक है उनको रिवाइज करना है। मैथमेटिक्स में बात करें, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रिपरेशन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क। एंड यहां से आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर होना चाहिए। यहां से बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग प्रैक्टिस में मैं बात करूं तो सीरीज को थोड़ा सा समझ लेना, कोडिंग डिकोडिंग समझ लेना, ब्लड रिलेशन, फिर एमपीजी के रिवाइज करने की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको अभी उतना समय नहीं है कि एमपीजी के बहुत ज्यादा पढ़ें। थोड़ा सा इंडिया जीके में संविधान के अनुच्छेद वगैरह उन चीजों को आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस समय में, कि यदि वहां से क्वेश्चन आपका फंसता है तो एटलीस्ट जाए। देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट रिवाइज करने समय आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आप एमसीक्यू भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल को साथ साथ में लेके चलना है, यानी कि उस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उस पूरी मशीन वर्किंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है जो भी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि टेक्निकल 75 क्वेश्चन है और नॉन टेक्निकल को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो नॉन टेक्निकल के 25 मार्क्स हैं वो कई बार यही 25 मार्क्स सिलेक्शन और रिजेक्शन तय करते हैं। तो ये 25 मार्क को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो टॉपिक मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं उन टॉपिक को एटलीस्ट एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर हो। बाकी उन क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है सो दैट कि वहां पर हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो टेस्ट सीरीज आपको स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर दी गई है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर कई हद तक जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन इंक्लूड करें, यदि वहां आपका स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप वहां पर स्कोर कर लोगे पेपर में। यहां पर 80+ स्कोर आ रहा है, चांसेस इज वेरी मच हाई कि आप जब एग्जाम दोगे वहां पर भी आपका 80+ स्कोर आएगा। तो आप अपने आप को परख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज में ऑफ भी चल रहा है, आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वहां पे कुछ प्राइसेस कम हुए हैं, तो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प मिलेगी और पेपर के लिए एक बेटर डायरेक्शन मिलेगा। तो 2 चीजें मुख्य इंपॉर्टेंट है कि नॉन टेक्निकल में इन्होंने सेक्शन वाइज नहीं दिया है, तो उसके लिए आप पहले से माइंडली प्रिपेयर हो सकोगे। एकदम से ऐसा झटका नहीं लगेगा कि यार मैं मैथ पहले कर लूं, रीजनिंग पहले कर लूं, जीके पहले कर लूं, क्योंकि वो मौका आपको नहीं मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो थम्स अप जरूर करिएगा। साथ साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।